तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। कॉपी पेन अपने पास रखो और मेरे साथ ही नोट करते चले जाओ। हिंदी में इसको बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि हर एक अकाउंटेंट को इसका डीपली नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि इस सिस्टम का जिसने निर्माण किया उस व्यक्ति को, इस सिस्टम का जिस व्यक्ति ने निर्माण किया उस व्यक्ति को फादर ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के पिता के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पर बुक कीपिंग, फादर ऑफ बुक कीपिंग के नाम भी सुनने को आएगा, तो हम वो भी लिख देते हैं। बुक कीपिंग बोल दे या डबल एंट्री सिस्टम बोल दे कि फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन, या फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन, या फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन, तो एक ही व्यक्ति। अब वो व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कौन है उसके बारे में देखेंगे। डबल एंट्री सिस्टम, मेरे साथ ही नोट करें, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि वो व्यक्ति कौन, कहां का, कब, ये सब कैसे, क्या। इस चैप्टर में दो चीज पर फोकस किया गया, दो चीज पर फोकस किया गया है। एक तो अकाउंट मीन्स खाता खोलना और उस अकाउंट की पहचान करना। अकाउंट खोलना और पहचान करना, खोलना प्लस पहचान करना, यानी कि अकाउंट ओपन करना और उसका आइडेंटिफाई करना कि वो अकाउंट किस नेचर का है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल कौन सा है, ये पहचान करना। उसके बाद अकाउंट खोल लिए, पहचान भी कर लिए, तो वो अकाउंट को किस आधार पर डेबिट या क्रेडिट करना है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट करने का जो रूल दिया गया है, ये दोनों चीज पर हम लोग फोकस करेंगे। फिलहाल इसको हम पैक करते हैं, आते हैं उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं कि वो व्यक्ति आखिर कौन है। मेरे साथ ही नोट करते चले जाएंगे, तो नोट करना स्टार्ट करो। फ्रा लूका पेसियोली, फ्रा लूका पेसियोली, ये किसी व्यक्ति का पर्सन है, एक नाम है एक व्यक्ति का। ओके, फ्रा लूका पेसियोली नाम का एक व्यक्ति, जो रहने वाला बोले तो रेसिडेंट, यानी कि उसका निवास स्थान रेसिडेंट है वेनिस सिटी ऑफ इटली। इटली में एक वेनिस शहर है, वहां के रहने वाले थे ये, ठीक है। अभी है नहीं। इसने क्या किया, 1494 ईस्वी में एक बुक पब्लिश करता है, एक बुक पब्लिश करता है, और उस बुक का नाम है सुम्मा, नाम भी अजीब है, सुम्मा डी अर्थमेटिक अर्थमेटिका लिखेंगे, CA अर्थमेटिका। ओके, अर्थमेटिक तो हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक, लेकिन उसमें अर्थमेटिका इसको पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे कि भैया C के बाद A होता है, तब सही बुक का नाम आपको पता चलेगा, ठीक है। अर्थमेटिका, सॉरी, जियोमेट्रिक, हाँ ज्योमेट्री होता है ना, ज्योमेट्री होता है, उसमें ए लगा देना, ज्योमेट्रिया बोलेंगे।
सुमा डी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपर्शनी, प्रोपर्शन होता है ना, प्रोपर्शनी बोलेंगे। ओके, प्रोपर्शनी। ईटी बुक का नाम है भाई, ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद मत खोजने लगा, ठीक है, बुक का नाम है ये। ईटी प्रोपर्शनैलिटा बोलेंगे इसको, ठीक है, प्रोपर्शनैलिटा। इस नाम से उसने एक बुक पब्लिश किया। ये एक्चुअली मैथ का बुक था, ठीक है। फ्रा लुका पेसियोली मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। इस बुक में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम डी कंप्यूटीसेट स्क्रिप्चरिस नाम का एक अध्याय था, मीन्स चैप्टर था। उस चैप्टर में इसने डबल एंट्री सिस्टम का एक्सप्लेनेशन कर रखा था। डबल एंट्री सिस्टम का एक्सप्लेनेशन कर रखा था। समझ में आई बात? इस डबल एंट्री सिस्टम का आज भी बिजनेस के क्षेत्र में यूज किया जाता है, इसीलिए फ्रा लुका पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। अब समझ में आई बात? अब अपने को मोटा मोटी क्या पता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि देख भाई, बात ऐसी है कि एक ट्रांजैक्शन होगा, एक ट्रांजैक्शन, यानी कि यहां पर लिखते हैं इच ट्रांजैक्शन मतलब प्रत्येक ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट होगा, डुअल एस्पेक्ट होगा। अब डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन में, ढेर सारे में नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में कम से कम डुअल एस्पेक्ट, कम से कम 2 अकाउंट होगा। कितने अकाउंट? 2 अकाउंट होंगे। एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट, एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट। तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन में क्या होगा? 2 अकाउंट होगा कम से कम, खुलेगा ही तो खुलेगा। ओके, मीन्स 2 अकाउंट होगा। अकाउंट नंबर 1 नंबरिंग दे देते हैं, और अकाउंट नंबर 2, कम से कम 2 अकाउंट होगा। कम से कम यहां पर लिख देते हैं, कम से कम 2 अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा एक ट्रांजैक्शन में। और एक अकाउंट का 2 साइड होगा, एक अकाउंट का 2 साइड होगा। एक अकाउंट का, मान लो कि कोई भी एक अकाउंट है, ठीक है, एक अकाउंट का 2 साइड होगा। साइड क्या? दाएं या बाएं, दाएं साइड या बाएं साइड, ये क्या हो गया भाई? दाएं या बाएं साइड होगा, 2 साइड होगा। लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलेंगे, डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलेंगे, क्रेडिट को शॉर्ट में क्रेडिट बोलेंगे, सीआर बोलेंगे। लिखेंगे सीआर, लिखेंगे डीआर, लेकिन बोलेंगे क्या? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओके, अब मामला यहां पर यह अटकता है कि भैया अकाउंट है क्या? अकाउंट है क्या? ठीक है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, अकाउंट पे ही आएंगे। अब यहां पर कहा कि देख, डुअल एस्पेक्ट जो है, ये डुअल एस्पेक्ट, आपने बोला कि कम से कम 2 अकाउंट खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा। एक लेन देन है, एक लेन देन है, तो कम से कम 2 साइडर तो होंगे, 2 एस्पेक्ट तो होगा, 2 अकाउंट कम से कम खुलेगा। तो कहा कि एक अकाउंट या तो डेबिट होगा,
एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। अगर आपका एक अकाउंट क्रेडिट, पहला अकाउंट अगर क्रेडिट हो जाता है तो दूसरा अकाउंट आपका डेबिट होगा, लेकिन सेम अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से। इक्वल मींस बराबर अमाउंट से। अमाउंट में लेते हो रुपया, रुपया। अब मान लेते हैं कि हम कोई सामान खरीदे, गुड्स खरीदे, गुड्स हमने परचेज किया 500 रुपया का, 500 रुपया का गुड्स परचेज किया। इधर ले लेते हैं, ओके। यहां मान लो कि गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड खरीदा फॉर कैश, कैश में खरीदा, नगद खरीदा, कितना रुपया का? 500 रुपया का। बस इतना सा ध्यान से। इसमें आपको यह सेलेक्ट करना है कि कितना अकाउंट, हमने क्या बोला कि कम से कम 2 अकाउंट, 2 अकाउंट आपको खोलना है। अकाउंट खोलने का जो तरीका होता है वो तो अगले क्लास में हम लोग एक्सप्लेन, मतलब तरीका वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के क्लास में नहीं। आज के क्लास में ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, इसको हम अपने दिमाग में बैठाए नहीं कि आज बताना है। लेकिन फिर भी जहां पर वैल्यू है, जहां पर वैल्यू है, जिसका वैल्यू है वही अकाउंट खुलेगा, जिसका वैल्यू वही अकाउंट खुलेगा। कैश का एक वैल्यू 500 रुपया, कैश का वैल्यू है कि नहीं 500 रुपया, कैश 500 रुपया, तो एक कैश अकाउंट खुल गया। दूसरा, इसके बदले में आपको क्या आया? गुड्स, गुड्स बेचेंगे तो फिर 500 रुपया हम कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा गुड्स का वैल्यू, दूसरा किसका? गुड्स का वैल्यू। यहां पर हम गुड्स नहीं लिख रहे हैं, अभी कुछ नहीं लिखेंगे, परचेज उर्चेज कुछ नहीं, गुड्स का वैल्यू। तो एक गुड्स अकाउंट खुलेगा। बोले तो गुड्स अकाउंट के लिए परचेज अकाउंट, गुड्स कहां? परचेज अकाउंट में जाएगा। एक एक करके हम बात करेंगे सब चीज पर, ठीक है। तो 2 अकाउंट खुला हमारे। यहां से कैश गया कितना का? 500 रुपया का। सामान आया कितना का? तो 500 रुपया का। वही चीज यहां पे हमने बताया कि अगर पहला अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, या पहला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन इक्वल अमाउंट से, सेम अमाउंट होगा। तो यहां पर यही सेम अमाउंट आपको समझाने वाले थे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसको हटाते हैं। क्लियर? तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, हैज 2 एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं। डुअल एस्पेक्ट बोले तो कम से कम 2 अकाउंट आपका खुलेगा ही खुलेगा। एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट, एक अकाउंट क्रेडिट तो दूसरा अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट से, इक्वल अमाउंट से। ओके। अब डेबिट किसको बोले, क्रेडिट किसको बोले? तो किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलेंगे और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलेंगे। कॉपी पेन लो, इस तरह से टी बनाओ और देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये राइट हैंड साइड होगा। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि अकाउंट, अकाउंट है क्या, यही तो बात करेंगे। अकाउंट है क्या? अकाउंट एक स्थान पर सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन को एक स्थान पर, एक स्थान ये हो गया आपका, ये एक स्थान एक जगह पर, ठीक है। एक अकाउंट हमने खोल दिया, एक स्थान हमने बना दिया कि चलो भैया यहां पर हम एक अकाउंट का नाम लिख देते हैं, परचेज क्रय खाता, परचेज अकाउंट। अकाउंट को A/C से डिनोट किया जाता है, ओके। सिमिलर नेचर के सभी ट्रांजैक्शन को एक स्थान पर एक हेड के अंदर रिकॉर्ड करना, और जिस हेड के अंदर रिकॉर्ड करते हैं वही हमारा अकाउंट होता है। जैसे उससे हमने खरीदा, परचेज किया, उससे परचेज किया, उससे परचेज किया, उससे परचेज किया, उससे परचेज किया, बहुत सारे लोग से हमने सप्लायर से परचेज किया। सारे परचेज को उठा करके एक परचेज अकाउंट के अंदर सारे परचेज को रिकॉर्ड कर देंगे। तो एक हेड, ये हेड हो गया, एक हेड के अंदर सारे परचेज, सिमिलर नेचर मतलब एक जैसे लेन देन, एक जैसा लेन देन, एक प्रकृति का जैसा लेन देन है, सारे को उठा करके एक हेड के अंदर हमने रिकॉर्ड कर दिया। वो होती है अकाउंट, वो होती है अकाउंट। क्लियर?
9। अब जैसे आपके नाम से बैंक में अकाउंट है, आपने बैंक में अकाउंट खोला, ठीक है, खोल लिए। आपके अकाउंट में कब रिकॉर्डिंग होगा? जब आप दूसरा नहीं, जब आप अपने खाता में रुपया जमा करोगे तो आपके खाता में रिकॉर्डिंग होगा। तो बैंक का और आपके नाम का, बैंक का और आपके बीच जो भी लेन देन होगा वो आपके खाता में रिकॉर्ड होगा। यानी कि दूसरे कस्टमर, बैंक का दूसरा भी कस्टमर होता है, उसका लेन देन आपके खाता में रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ आपका। बस वही है, जिस अकाउंट का, जो अकाउंट का हेड है, उस हेड से रिलेटेड जितना ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे परचेज अकाउंट है तो परचेज से रिलेटेड जितना हमने खरीदा है, परचेज किया है, सारे परचेज को उठा करके इस परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। वो अकाउंट होती है, वो अकाउंट होती है। 9। अब यहां पे कहा कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, हटाओ उसके ऊपर, कहा कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का 2 अप्रोचेज है। रिकॉर्ड मींस लिखना, लेखा जोखा करना। रिकॉर्ड करने का 2 तरीका है, यानी कि 2 रास्ता है। या तो इस रास्ते से रिकॉर्ड करो या इस रास्ते से, या तो इस दृष्टिकोण से या इस दृष्टिकोण से। बोले तो इस अप्रोच से या इस अप्रोच से, जो अप्रोच आपको समझ में आता है, जो रास्ता आपको समझ में आता है, जो आपके लिए बेहतर हो। 2 रास्ता है, मींस रिकॉर्ड करने के 2 अप्रोचेज है। एक अप्रोच हो गया आपका पुराने जमाना का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेज। अप्रोचेज का मतलब दृष्टिकोण, अप्रोचेज, ट्रेडिशनल अप्रोचेज। दूसरा मॉडर्न अप्रोचेज। एक पुराने जमाना का और एक नए जमाना का अप्रोचेज। इसका और भी नाम है तो और लगा देते हैं, और भी नाम है। इसको हम लोग ब्रिटिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तो घबराना मत। ओके, इस नाम से इसको इस नाम से जाना जाता है। मॉडर्न अप्रोच को भी और भी नाम से जाना जाता है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। बहुत पॉपुलर ये नाम है, ठीक है। और एक चैप्टर भी है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर अप्रोच। या एक और नाम है अमेरिकन अप्रोच। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? तो इसको नोट कर ले। ओके, अमेरिकन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। तो एक नए जमाना का और दूसरा पुराने जमाना का, पुराना और नया। ये जो है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग होता है, इसमें जो रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन का जो लेखा जोखा किया जाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, और डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर होता है। किसके बेसिस पर? उसका जो बेसिस है वो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर किया जाता है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग होता है, बोले तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, या ट्रांजैक्शन लिख दो, बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है, मीन्स ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देन का जो रिकॉर्डिंग होता है उसका जो बेस है, बेसिस, आधार, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसीलिए हमने बोला कि इस अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के नाम से जाना जाता है, फेमस है ये अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, लेखांकन समीकरण। अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स होता है कि एसेट्स, जितना हमारे पास धन दौलत है यानी कि बिजनेस में, वह किसके बराबर, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती है। तो हमने दोनों अप्रोचेस समझ लिया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर किया जाता है, और मॉडर्न अप्रोच बोले तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर किया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बोले तो एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। नोट करना है, नोट कर लो फटाफट। ओके, देख लो, ये भी अपना पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट है उस अकाउंट का बंटवारा, मीन्स अकाउंट कितने प्रकार के। तो अप्रोच तो हमारा देखो, रिकॉर्ड बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तो दो रास्ता हो गया, दो अप्रोचेज है। तो दोनों अप्रोच के आधार पर हमें अकाउंट देखना पड़ेगा। दोनों अप्रोच के आधार पर बोले तो एक आपका हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच और एक हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ये दो अप्रोच है आपका। ओके, यहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक आपका मॉडर्न अप्रोच है। ये दो अप्रोच है। अब दोनों अप्रोच में कौन कौन सा अकाउंट होता है इसको देखना है। कोई बात नहीं, देख लेंगे हम लोग। चलो, सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में कहा गया कि भैया जितना भी अकाउंट है वो तीन अकाउंट है। फर्स्ट नंबर पर्सनल अकाउंट को A/C लिखेंगे। सेकेंड नंबर रियल अकाउंट और थर्ड नंबर नॉमिनल अकाउंट। इधर जो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के आधार पर जो अकाउंट दिया गया उसे 5 अकाउंट है। फर्स्ट नंबर, एक तो आपका एसेट्स अकाउंट, एसेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो भी एसेट्स अकाउंट, करंट नॉन करंट जो भी एसेट्स है वो एसेट्स अकाउंट। दूसरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, मालिक के द्वारा जो बिजनेस से पैसा लगाया गया वो कैपिटल होता है। थर्ड नंबर लायबिलिटीज अकाउंट, चाहे करंट लायबिलिटी हो या नॉन करंट लायबिलिटीज हो, कर्ज को लायबिलिटी बोलते हैं। फोर्थ नंबर एक्सपेंसेज या लॉसेज अकाउंट, और 5 नंबर में इनकम्स, जो भी इनकम है, इनकम का अकाउंट है तो वो इनकम हो जाएगा। इनकम्स बोल दो या रेवेन्यू बोल दो, इनकम्स, प्रॉफिट, गेन्स,
ओके, गेन्स, ये अकाउंट होती है। यानी कि सारा हम यहां पर ये सारा पॉइंट इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है। वह इनकम अकाउंट में, रेवेन्यू अकाउंट में आता है। ये 5 अकाउंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऑलरेडी ये सब चीज हम लोग जानते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं कि सारा का सारा पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ चुके हैं? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पढ़ना क्या है? अकाउंट समझ में, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के आधार पर जो 5 अकाउंट है वो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में इस सबका एक्सप्लेनेशन कर दिए कि भैया एसेट्स क्या होता है, कौन कौन सा एसेट्स होता है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, सब कुछ जानते हैं हम लोग। ओके, तो इस पर कोई आप अगर इस सब के बारे में जानना है तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लो बस। यहां पर बात आती है कि पर्सनल अकाउंट हमारा और इम्पर्सनल अकाउंट, बोले तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट है। इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में हमें जानना है। अगर जानना है तो नोट करते चले जाओ मेरे साथ ही। 1 नंबर में पर्सनल अकाउंट, ओके, those accounts which are related to person, related to person, जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो। वह अकाउंट जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अब इस दुनिया में 2 तरह का व्यक्ति चलता है। सर 2 तरह का व्यक्ति, ये तो आप पहली बार सुन रहे हैं हम कि 2 तरह का व्यक्ति होता है जी। एक तो ईश्वर का दिया हुआ व्यक्ति, और दूसरा जिसने ईश्वर, मतलब जो ईश्वर दिया है व्यक्ति, वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति को बना दिया। सर ये ऐसे तो नहीं आप बोल रहे हो कि ईश्वर दिया फिर उसने जो अपना बच्चा पैदा किया उस बच्चे की बात नहीं, ना 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 ना। ईश्वर को ईश्वर ने जिस व्यक्ति को दिया उसको बोलते हैं नेचुरल बॉर्न पर्सन, नेचुरल बॉर्न पर्सन, जैसे हम हैं, आप हैं। और हमारे और आपके द्वारा एक व्यक्ति का भी निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, बनावटी व्यक्ति। एक बिजनेस, एक कंपनी है, वो कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति है। उस कंपनी को कोई ना कोई मानव बनाया होगा, एक व्यक्ति बनाया होगा, नेचुरल बॉर्न पर्सन ही बनाया होगा, व्यक्ति ही बनाया होगा। तो वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इसीलिए इसमें 3 तरह का, इसमें 3 अकाउंट आता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ओके। अब सीधे हम लिख देते हैं यहां पर 2 अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक इसमें लाइन होगा रिलेटेड टू, रिलेटेड टू। चलो हम यहां तक लिख देते हैं रिलेटेड, रिलेटेड, रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन लग गया इसमें। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। 2nd नंबर में आ जाओ, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ओके। रिलेटेड टू यहां पर नेम, सॉरी, रिलेटेड टू नेम ऑफ नेचुरल पर्सन, ये लिखना है। नेचुरल पर्सन, रिलेटेड टू नेम ऑफ नेचुरल पर्सन। नोट्स में सारा चीज लिखा हुआ है, इसीलिए नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट करना है तो नोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटेड टू नेम ऑफ, सीधे हम आपको दे देते हैं बिजनेस, ज्यादा कुछ करना नहीं है।
जो किसी बिजनेस के नाम से अकाउंट है, किसी बिजनेस के नाम से अकाउंट है, वह आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। जो किसी नेचुरल पर्सन के नाम से अकाउंट है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल इस दोनों का पहले देख ले, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक हमारा अकाउंट रहने दो भैया, पीके देव्स अकाउंट, देव्स लगा हुआ है, देव्स पोस्ट एस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होता है का के की, यानी कि पीके देव का खाता, हिंदी में अगर इसको बोलेंगे पीके देव का अकाउंट, है ना। एस का मतलब ये होता है। दूसरा मोहन अकाउंट, तो मोहन्स लिखेंगे, मोहन्स अकाउंट। अगर मान लो यहां पर एक चीज और बता देते हैं, एस लगा दिया, पोस्ट एस्ट्रॉफी एस लगा दिया, काके की होता है। अगर ये हम एस नहीं लगाते हैं तो हमें अकाउंट भी नहीं लगाना पड़ेगा, अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट लगाना है तो पोस्ट एस्ट्रॉफी एस आपको लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो मोहन से अकाउंट, सोहन से अकाउंट, सोहन्स अकाउंट, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस तरह से सब देखो नेचुरल बॉर्न पर्सन है, ईटीसी। आर्टिफिशियल पर्सन, एग्जाम्पल ले लें इसका, टाटा कंपनी अकाउंट, टाटा कंपनी अकाउंट। कोई भी बैंक अकाउंट है, जैसे एसबीआई बैंक अकाउंट, एसबीआई में आपने बैंक अकाउंट खोला है तो आपके नाम से होगा, तो एसबीआई बैंक अकाउंट उसमें आपके नाम से होगा। और एसबीआई का भी अपना अकाउंट होगा, कहां, आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एसबीआई, जो भी बैंक का नाम जानते हो, बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट, सीधे हम यहां पर बैंक अकाउंट लिख देते हैं। जितना भी बैंक अकाउंट, बैंक का नाम जानते हो, सब ये है क्या, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। जो भी कंपनी का नाम जानते हो, जितना भी कंपनी बिजनेस का नाम जानते हो, बाटा कंपनी, टाटा कंपनी, जो भी है, एस्पार्की, किलर और क्या सब आता है, सूर्या कंपनी हो गया, रिलायंस हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, जो भी कंपनी है, कितना का नाम बताए, उस कंपनी के नाम से अकाउंट है, उस बिजनेस के नाम से अकाउंट है, तो समझ लेना वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ईटीसी हम यहां पर लगा देते हैं। थर्ड नंबर में आ जाओ। अब थर्ड नंबर यहां पर क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट वो अकाउंट होता है, दोज अकाउंट which are not related to natural पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यानी कि ये ना तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ना ही नॉट नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नॉट नेचुरल पर्सनल अकाउंट और या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये अकाउंट ना तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ना आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, बट लेकिन रिप्रेजेंट टू नेचुरल पर्सन, those account which are not related to नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, इसको रिलेटेड लगा देना, रिलेटेड टू, यहां पर जो है यहां पे लिख देना रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू,
यहां पर लिख देते हैं नोट रिलेटेड टू नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन बट रिप्रेजेंट टू नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसका मतलब क्या हुआ? वह अकाउंट जो अपने आप में ना तो नेचुरल पर्सन अकाउंट है ना ही आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। यहां पर जो हम एग्जांपल लिए इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भैया मोहन एक नेचुरल पर्सन है, टाटा कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये बताओ ये कौन सा अकाउंट हो, ये कौन सा अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट। ये किस चिड़िया का नाम है भाई? सर ये तो उस चिड़िया का नाम है जो मालिक अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, पूंजी लगा रखा है, उसको बोलते हैं कैपिटल। अच्छा, मालिक लगाएगा तो ही कैपिटल होगा? बिल्कुल सर, मालिक लगाएगा तो ही कैपिटल होगा। अगर दूसरा कोई से लिए हैं तो सर वो तो लोन होता है, वो तो लोन होता है, वो तो लोन होता है। तो लोन तो दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब रिप्रेजेंट का मतलब क्या? इशारा कर रहा है किधर? जैसे ही कैपिटल वर्ड अपने दिमाग में आता है, अच्छा ये मालिक का। ड्राइंग्स कौन करता है भाई? ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट ये कौन करता है? ये कौन? मालिक, जो अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया या सामान निकाल लिया तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ये तो मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ड्राइंग्स अपने आप में ना तो एक नेचुरल पर्सन है ना आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इशारा किसको कर रहा है? ऑनर को। तो ये दोनों मिलकर के किसको इशारा किया? ऑनर को, ऑनर को। इसी में और एक एग्जांपल लेते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो एडवांस में हम दे दिए। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट किसको दे दिए होंगे? सर इंश्योरेंस कंपनी को। किसको दे दिए होंगे? इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे कोई भी कंपनी, LIC है, कोई बहुत सारा कंपनी इंश्योरेंस कंपनी, LIC ही मान लेते हैं। इंश्योरेंस जैसे मान लो LIC प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? LIC को। LIC क्या है? तो LIC हमारा यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं, यहां पर चढ़ा देते हैं। ये क्या है? LIC अकाउंट। LIC क्या है? एक रिप्रेजेंट आर्टिफिशियल पर्सन है। LIC क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ये हमारा क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और ये क्या है? ऑनर। ऑनर क्या होगा भैया? रिप्रेजेंट, मतलब नेचुरल बॉर्न पर्सन होता है, नेचुरल बॉर्न पर्सन है। तो ये जो LIC है एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, ठीक है? इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस, कहीं भी बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहां पर तो पार्टिकुलर LIC का नाम लिख दे, हम सीधे यहां पर आप क्या लिख देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है क्या? तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो देखो ये प्रीपेड इंश्योरेंस ना तो नेचुरल पर्सन है ना आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? रिप्रेजेंट किसको, इशारा किसको कर रहा है? एक आर्टिफिशियल इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से इधर आ जाओ, अगर मान लो मैं बोल दिया कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या रह गया भैया? बकाया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, किसका किसका सैलरी बकाया, किसको किसको नहीं दिए हैं। देना है, सैलरी देना है, अगर बकाया तो देना ही होगा। किसको देना होगा? इंप्लॉई को बोले तो कर्मचारी को। कर्मचारी कौन होगा भैया? एक नेचुरल बॉर्न पर्सन होगा। ये नेचुरल बॉर्न पर्सन है हमारा, जीवित व्यक्ति, हमारा और आपकी तरह होगा। तो ये सब हो जाती है। ओके, तो बहुत सारा एग्जांपल है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो यहां पर तीनों अकाउंट हमने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम लोग, किधर आते हैं? इसमें रियल अकाउंट में और नॉमिनल अकाउंट में। दूसरा नंबर में आ जाओ रियल अकाउंट, दूसरा नंबर में आ जाओ रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट देख लेते हैं।
रियल अकाउंट कहा, रियल अकाउंट कहा, वास्तविक खाता इसको बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो अकाउंट होती है, दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इजी हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटेड टू स्टॉक, कैश एंड फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, कैश एंड फिक्स एसेट्स से जो रिलेटेड है उसको हम लोग बोलेंगे रियल अकाउंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट, स्टॉक अकाउंट रियल अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, लैंड जमीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। फिक्स एसेट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके, स्टॉक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैश तो कैश है, ठीक है। लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, कितना का नाम बताया आप बताओ? मशीन अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब टेंजिबल। फिक्स एसेट्स में क्या टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारा जो अकाउंट है वो रियल अकाउंट में आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में, तीसरा नंबर। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि भैया दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, इनकम्स, एक्सपेंसेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जो आय व्यय लाभ हानि से संबंधित हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल सर इसका बताएं, एग्जाम्पल बताएं क्या होगा एग्जाम्पल? सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है? हमारा खर्चा है। वेजेज, मजदूरी जिसको देते हैं, वेजेज अकाउंट क्या है? हमारा खर्चा है। परचेज हमने किया है तो परचेज अकाउंट, ये हमारा खर्चा है। सेल्स अकाउंट, सेल्स हमने किया तो सेल्स क्या है? खर्चा है। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अगर हमको मान लो कि मिला है तो इंटरेस्ट हमारा इनकम, तो इनकम या खर्चा, मतलब इनकम और एक्सपेंस, खर्चे और आमदनी की बात, यानी कि खर्चा और आमदनी से जो भी अकाउंट रिलेटेड होगा वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। ईटीसी, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कितना डिस्काउंट अकाउंट, कितना का नाम जानोगे? सारा का सारा हमारा खर्चा है। और ये जो नॉमिनल अकाउंट होता है इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है, ना तो एग्जिस्टेंस है, ना कोई फॉर्म है, ना कोई शेप है, रूप आकार कुछ भी नहीं है। सैलरी का पेमेंट कर दिए, समाप्त हो गया। सैलरी नाम का चीज था, हट गया, वो समाप्त हो गया। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, उपस्थिति नहीं होती है, उपस्थिति नहीं होती है। जैसे लैंड, बिल्डिंग हम लोग देखते हैं, फर्नीचर का सामान देखते हैं, लेकिन ये जो नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो भी अकाउंट होता है वो सिर्फ हमारे दिमाग में चलता है, दिखाई नहीं देता है कहीं भी। और वो नाम के लिए ही है, वो नाम के लिए ही है। एक साल के अंदर ही रफा दफा हो जाता है, 1 ईयर के अंदर ही, 12 महीने के अंदर, तो ये हो जाती है। अब ये हमने क्या देख लिया? अकाउंट देख लिया। आज का क्लास हमारा अकाउंट तक रहेगा। कल के क्लास में हम रूल भी देखेंगे, उसके बाद अकाउंट कैसे, हमें अकाउंट कैसे खोलेंगे, वो अकाउंट खोलने का तरीका भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। और रूल हमें याद हो जाएगा तो अकाउंट जैसे ही खुल गया, अकाउंट पहचान गए कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो उसका रूल लगा के डेबिट और क्रेडिट करना भी सीखेंगे। तो इस पर 2 से 3 क्लास आ सकता है, ये अभी हम आपको बता रहे हैं। इतना ही, ये इस चैप्टर में नहीं है, बहुत कुछ है, तो इस चैप्टर पर थोड़ा सा हम लोग टाइम देंगे, ओके। थोड़ा स्लो चलेंगे, टाइम देंगे, समझने का कोशिश करेंगे। हाँ, नोट्स है तो नोट्स एक बार रीड कर देते हैं, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। नोट्स यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी वाले हिंदी में, अपना इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, पीके देव क्लास एप्लीकेशन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उसमें मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आ जाओ। हमने क्या बताया था कि भैया देख, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पढ़ना है अपने लोगों को। फादर ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम, किसको जानते हैं? फ्रा लुका पेसियोली को।
कहाँ के रहने वाले थे? वेनिस सिटी ऑफ इटली। ओके, इसने क्या किया? एक बुक पब्लिश किया। कब? 1494 ईस्वी में। नाम क्या था? सुमा डी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपर्शनी इटी प्रोपर्शनैलिटा। ओके, इस बुक का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। ओके, इसमें डबल एंट्री सिस्टम का एक्सप्लेनेशन किया हुआ था। इस सिस्टम का अभी भी आज भी स्टिल आज भी यूज्ड किया जाता है। इसीलिए कहाँ यूज किया जाता है? बिजनेस वर्ल्ड में, मतलब बिजनेस के क्षेत्र में। इसलिए फारालुका पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग या बुक कीपिंग या डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ओके, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने क्या बताया कि देखो भैया, इसमें डुअल एस्पेक्ट होता है। डबल एंट्री सिस्टम इज एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट रिकॉर्ड ए ट्रांजैक्शन इन ए मिनिमम 2 अकाउंट्स। 2 अकाउंट में कम से कम 2 अकाउंट एक ट्रांजैक्शन में होगा। मीन्स बोले तो डुअल एस्पेक्ट है, बेस ऑन डुअल एस्पेक्ट। ओके, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट, ये प्रिंसिपल रिक्वायर करता है कि एवरी डेबिट प्रत्येक डेबिट इक्वल अमाउंट से अपोजिट जो होगा क्रेडिट उसके बराबर होगा। किसी भी लेनदेन में प्रत्येक डेबिट क्रेडिट के बराबर होगा इक्वल अमाउंट से। हमने अप्रोचेज बताया कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करने का जो अप्रोचेज है वह 2 अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोचेज, जिसको अमेरिकन अप्रोचेज या मॉडर्न अप्रोचेज के नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोचेज जिसको ब्रिटिश या इंग्लिश सिस्टम के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के आधार पर, इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो भी बोल दो। और ट्रेडिशनल अप्रोच में डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंट हमने क्या बताया कि अकाउंट क्या होता है? एक रेलिवेंट ट्रांजैक्शन को एक जगह समरी के रूप में वन प्लेस पर एक हेड के अंदर रिकॉर्ड करना। पार्टिकुलर हेड के अंदर उसको रिकॉर्ड करना, सिर्फ रीड करना है अपने को, ठीक है। तो वन प्लेस, एक जगह पर रिलेटिंग टू पार्टिकुलर हेड। जैसे परचेज है तो जितना परचेज के सबको एक जगह पर समरी के रूप में लिख दो। एक जो अकाउंट होता है वो डिवाइड होता है 2 साइड में। हमने बताया कि डबल एंट्री सिस्टम में डुअल एस्पेक्ट, यानी कि कम से कम 2 अकाउंट खुलेगा और एक अकाउंट का 2 साइड होगा। डुअल साइड होता है, 2 साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट जो है, डेबिट का एब्रिविएटेड फॉर्म जो होता है, एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ डेबिट इज रिटन एज DR। लिखेंगे DR लेकिन बोलेंगे डेबिट, और क्रेडिट के लिए लिखेंगे CR, बोलेंगे क्रेडिट। अकाउंट का क्लासिफिकेशन हमने बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के आधार पर 5 अकाउंट, एक एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू या इनकम्स, प्रॉफिट या गेन्स बोल दो, एक्सपेंसेज या लॉस, ये हमारा अकाउंट है। तो इस सब के बारे में हम ऑलरेडी जानते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर अकाउंट 3 तरह का होगा, मेनली 3 नाम से जाना जाता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में भी 3 होता है, रियल में 2, टेंजिबल और इनटेंजिबल आएगा, नॉमिनल तो अपना है ही। तो उसका हम एक समरी भी दे दिया, यहाँ पर इलस्ट्रेट भी कर दिए हैं। अकाउंट 2 तरह का, पर्सनल अकाउंट, एक नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पढ़ चुके हैं। इम्पर्सनल, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। रियल भी पढ़ चुके हैं। रियल में क्या होगा? टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर गुडविल अकाउंट है तो वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग अकाउंट है तो बिल्डिंग है तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, सॉरी टेंजिबल फिक्स एसेट्स होगा। गुडविल है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, तो जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो इंटेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा और जो टेंजिबल है वो टेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब सबके बारे में हमने बताया कि देखो भैया, ये पर्सनल अकाउंट होता है जो किसी पर्सन के नाम से संबंधित होता है। नेचुरल पर्सन, जो नाम किसका? नेचुरल पर्सन से, जैसे मोहन, श्याम, ये होता है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से, आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोलते हैं? बिजनेस को बोलते हैं, उसके नाम से होता है। जैसे STM है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, टाटा कंपनी है, बाटा कंपनी, टाटा कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, BB कंपनी है, जो भी कंपनी है, जिस कंपनी के नाम से अकाउंट है वो सारा का सारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में क्या बताया कि देखो, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो अकाउंट होता है जो ना तो नेचुरल पर्सन होता है ना आर्टिफिशियल पर्सन होता है, लेकिन वह रिप्रेजेंट करता है नेचुरल पर्सन को और आर्टिफिशियल पर्सन को। जैसे कैपिटल अकाउंट मालिक को, ड्रॉइंग्स अकाउंट मालिक को, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एम्प्लॉई को, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो एम्प्लॉई इंश्योरेंस कंपनी हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सन, एम्प्लॉई एक नेचुरल पर्सन हो जाता है, मालिक आपका नेचुरल पर्सन है। इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाओ। इम्पर्सनल अकाउंट बोले तो इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, नोट ए पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट नहीं उसको इम्पर्सनल अकाउंट। इसमें रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यहां पर देख रहे हो, यहां पर
ये है ना, ये जो आपका दिया हुआ है, पर्सनल और इम्पर्सनल कर दिए थे, लेकिन उतना डिटेल में नहीं, एक समरी आपको दे दी ताकि आपको याद रहे कि हाँ भैया पर्सनल इम्पर्सनल नाम का कोई चीज़ है, सर बताए थे इम्पर्सनल में क्या सब आता है। तो इम्पर्सनल में रियल अकाउंट आता है और एक नॉमिनल अकाउंट आता है, दो अकाउंट आता है। रियल अकाउंट हमने आपको क्या बताया कि वो अकाउंट जो स्टॉक, कैश और फिक्स एसेट से रिलेटेड है, यानी कि टेंजिबल और इंटेंजिबल रियल एसेट्स से। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे वो भी चीज, स्टॉक, कैश और फिक्स एसेट्स ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि आपको याद रहे। जैसे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट हो जाएगा। परचेज अकाउंट हो गया, परचेज गुड्स होता है, ये नहीं आएगा, सॉरी ये नहीं आएगा, इसको हम हटा देंगे, ठीक है, यहां पर हम कट कर देते हैं, सही कर देंगे, परचेज नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। परचेज नॉमिनल अकाउंट में आएगा, खर्चा हो गया ये। देखो परचेज गुड्स से रिलेटेड जो परचेज है, सेल है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है, ये चार जो अकाउंट है, किसी किसी बुक में इसको रियल अकाउंट बना दिया और किसी किसी में नॉमिनल अकाउंट मान लिया है। तो जो सीए रिकमेंड करता है, चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, उसके जो मॉड्यूल है, उसका जो स्टडी मटेरियल है, उसमें जो दिया हुआ है वह नॉमिनल अकाउंट दिया हुआ है, इसीलिए हम यहां से हटा देंगे और नॉमिनल अकाउंट में इसको शिफ्ट कर देंगे। ओके, नॉमिनल अकाउंट में इसको शिफ्ट कर देंगे। नाउ फिर आगे चलते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट के बारे में क्या बताया कि नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होती है जो इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस से रिलेटेड होता है, जिसका कोई ना तो शेप है, ना एग्जिस्टेंस है, ना फॉर्म है, ना शेप है, कुछ भी, सिर्फ दिमाग में चलता है, ठीक है। डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस, फॉर्म या शेप, ना रंग रूप आकार, कुछ भी नहीं है इसका। जैसे सैलरी अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ये सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट होता है। एक चीज अब यहां पर यह हमें ध्यान रखना है कि अगर इस नॉमिनल अकाउंट में कोई भी सुफिक्स और प्रीफिक्स, प्रत्यय और उपसर्ग, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण में प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है। तो प्रत्यय और उपसर्ग, जिसको इंग्लिश में सुफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं, अगर किसी नॉमिनल अकाउंट में आर एडेड विद नॉमिनल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट में अगर सुफिक्स और प्रीफिक्स जुड़ जाता है तो सुफिक्स प्रीफिक्स क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, ड्यू, अनपेड, ये सब क्या है, सुफिक्स प्रीफिक्स है। अगर एक नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट बोले तो जैसे यहां पर सैलरी अकाउंट है, चला है ना, यहां पर सैलरी अकाउंट है, इस सैलरी अकाउंट में मान लो कि हम जोड़ दिए आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जोड़ दिए, तो वह बिकम हो जाएगा अकाउंट, देन ए नॉमिनल अकाउंट बिकम्स ए पर्सनल अकाउंट, तब वो क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। जैसे यहां पर सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। रेंट अकाउंट आपका, यहां पर और भी एग्जांपल है, यहां पर हम डलवा देंगे। यहां पर मान लो कि रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। सुफिक्स प्रीफिक्स जुड़ जाए तो एक नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ओके, अब आगे की क्लास में हम लोग रूल देखेंगे। तो आज की क्लास में यहां तक हमारा एंड हो चुका है। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा, टाइम भी हो गया। फिलहाल कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छा चीज करने वाले हैं। अकाउंट खोलने का तरीका देखेंगे कि कैसे, बहुत सारे बच्चों को अकाउंट ही नहीं खुलता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट होगा, और अकाउंट कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका आपको बता दिए, पहचानने का तरीका हम आपको बता दिए। तो वो सारा चीज प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। पहले रूल देख लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।